तो लद्दाख जाने से पहले ये एकदम लास्ट मोमेंट तैयारी है हमारी, और अगले 5-10 मिनट के अंदर सारा सामान बैग के अंदर डाल निकल जाएंगे लद्दाख के लिए। तो अगर आप रोड से जा रहे हो या फ्लाइट से जा रहे हो, लेकिन आपके पास क्या सामान होना चाहिए, क्या आपके पास एसेंशियल्स होने चाहिए, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे बिछा चुका हूँ। तो एक बार मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ जो चीज़ें मेरे पास अभी अवेलेबल है। कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी जीत के पास है, तो मैं वो सारी एक बार लिस्ट बना दूंगा। लद्दाख जाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, वो सारी की सारी लिस्ट आपको वीडियो में मिल जाएगी। शुरू करता हूँ मैं कि हमारे पास अभी क्या क्या सामान है, क्या क्या आपको लेके जाना है, दवाइयों से लेके आपके राइडिंग गियर से लेके सारी चीज़ें। तो ये सारा का सारा सामान है, अभी पैक होने वाला है। पैक करने से पहले मैंने सारी चीज़ें एक बार बिछा दी है। सबसे पहले जो है आपको अपना हेलमेट रखना है, और वैसे तो आप अगर वहां से लद्दाख से जाके अगर बाइक अपनी रेंट करते हो तो भी आपको वहां पे हेलमेट मिल जाता है, पर क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग करनी है और वहां के हेलमेट जो होते हैं वो फुल फेस नहीं होते, और हमारे वाले हेलमेट के अंदर हमारा गोप्रो माउंट लगा होता है, तो आप चाहो तो आप अपना हेलमेट लेके जा सकते हो। मैंने अपना हेलमेट लिया है, वो वाला हेलमेट जो है फ्रैंको का है। ये मेरी राइडिंग जैकेट है, वो फ्रैंको की राइडिंग जैकेट है। ये हम दोनों की राइडिंग पैंट्स है। ये फेस मास्क जिसको बालकलावा बोलते हैं, या फिर आप नॉर्मल फेस मास्क भी ले सकते हो। ये जो है आपके बहुत काम आने वाला है, तो आप अपने वेस्ट पे बांध सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, आपका वॉलेट हो गया, आपका मोबाइल हो गया, सारी चीजें इसमें आ जाती है, क्योंकि ज्यादातर राइड करते वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी जीन्स के अंदर सामान रखें, और निकालने में भी दिक्कत होती है, तो इसके अंदर बहुत सारा सामान आ जाता है। मेरे पास ये वाला भी है और मेरे पास ये भी है। ये इसकी आपको पूरी वीडियो जो है मेरे चैनल में मिल जाएगी, इसमें मैंने पूरी वीडियो एक बनाई हुई है। ये इस तरीके से आपके थाई पे लग जाता है और पूरा बेल्ट लग जाती है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये तो कहीं से भी अवेलेबल हो जाता है, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा जो है आपको जब आप बाइक राइड करोगे तो आपको राइडिंग ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये कोई भी ले सकते हो। हमने 2 राइडिंग ग्लव्स रखे हैं और 2 हमने नॉर्मल वुलन वाले ग्लव्स रखे हैं। जब ज्यादा ठंड लगेगी तो ये वाले काम आएंगे। इसके अलावा जो है राइडिंग बूट्स अगर हैं तो रख सकते हो, राइडिंग बूट्स नहीं है तो नॉर्मल बूट रख लो, और वाटरप्रूफ हो, जैसे मेरे वाले थोड़े वाटरप्रूफ हैं तो और भी अच्छी बात है। ये वाले जो है फ्रैंको के हैं, ये भी वैसे राइडिंग बूट तो नहीं है, बट ये नॉर्मल बूट है, बट ये अपना काम कर देंगे। जरूरी सामान सबसे ज्यादा है वो ये है मेडिकल वाला। ये कौन कौन सी दवाई है, ये सारी की सारी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो या रोड से जा रहे हो, लेह लद्दाख पहुंचने के बाद बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड वाली जगह है, तो वहां जाके आपका सर घूम सकता है, आपको नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। पिछले 2 दिन से मेरी बहुत तबीयत खराब है, उसके बाद भी हमने बहुत सारी तैयारियां करी हैं, वो आज ही करी है, और पसीने देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा 1-1.5 घंटे से मेहनत हो रही है। इन सारे सामान को बिछाने में भी बहुत टाइम लगा। तो मैं दवाइयों की बात कर रहा था, सारी दवाइयाँ लेनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो वहाँ पे दवाइयाँ मिल जाएंगी, बट हो सकता है वहाँ पे दवाई आपको महंगी मिले, या जब आपकी तबीयत खराब हो तब आपके पास दवाई अवेलेबल ना हो, तो क्यों ना आप यहीं से परचेस करके और पूरा एक मेडिकल बॉक्स बना के अपने साथ लेके जाओ। डिहाइड्रेशन के लिए आप अपने पास ORS रख सकते हो, और नेक पेन, बैक पेन, कोई भी किसी भी तरह का अगर पेन वेन हो जाए आपको, तो अपने साथ आप बॉडी स्प्रे रख सकते हो पेन रिलीफ के लिए। उसके अलावा जितनी भी मेडिसिन हैं, कफ की, कोल्ड की, पैरासीटामॉल वगैरह, जो भी टैबलेट्स हैं, उन सब का डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पूरी डिटेल दे रखी है, या फिर साइड में आ रही है। ये सारी मेडिकल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सारी ही दवाइयाँ ज़रूरत पड़े या ना पड़े आपके पास होनी चाहिए। इन सारे ही सामानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये दवाइयाँ हैं, क्योंकि अगर तबीयत खराब हुई तो मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं कि लोग लेह से ही वापस आ जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, चाहे वो बाय रोड जाएं या फ्लाइट से जाएं। चाहे आपको 1 या 2 दिन का वहाँ पे रेस्ट करना पड़े होटल जाके, लेकिन आप अपने मेडिकल दवाइयाँ जो भी हैं वो सारे अपने पास रखो। अगर आपकी कोई अपनी खुद की भी दवाई चल रही है तो वो भी आप लेके ज़रूर जाना, BP की है या शुगर की है या कोई भी है, तो दवाइयों के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। उसके अलावा अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना तो आप मोटो व्लॉगिंग भी नहीं कर पाओगे। पास अभी ये GoPro 10 है और GoPro 11 जो है मेरा अभी चार्ज हो रहा है। एक्स्ट्रा बैटरी भी लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैटरी कम पड़ गई तो व्लॉगिंग पूरी नहीं हो पाएगी। इसके अंदर मैं अपना GoPro लगा के व्लॉगिंग कर सकता हूँ, कैंडिड फोटोज वगैरह ले सकता हूँ, तो आप चाहो तो एक ट्राइपॉड अपने साथ ले जा सकते हो। जो मेन जरूरी चीजें हैं वही सारी हो चुकी हैं। जो भी आपको कपड़े रखने हैं, चाहे सर्दी के रखने हैं, क्योंकि लेह में थोड़ी सी शायद आपको मतलब ह्यूमिड लग सकता है, सीजन अलग अलग सीजन में अलग अलग मौसम होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हो सकता है ज्यादा ठंड ना हो, तो आप नॉर्मल टी-शर्ट जीन्स रख सकते हो।
लेकिन जब आप ऊपर जाओगे अपना खारदुंगला की तरफ, पैंगोंग की तरफ या उमिंगला पास की तरफ, तो वहां आपको बहुत ठंड मिलेगी। मतलब अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर जो दिखा रहा है वो 10-15 के बीच का है, कहीं कभी कभी 10 से नीचे भी जा रहा है। हमने उस हिसाब से अपने कपड़े रख लिए हैं। आप जिस मौसम में, जिस भी सीजन में जा रहे हो, आप एक बार नेट पे देख लेना, जैसा भी वहां पे मौसम हो, लेकिन सर्दी के कपड़े तो आपको अपने साथ ले जाने ही पड़ेंगे। नो डाउट वहां पे भी आपको कपड़े अवेलेबल होंगे, आप खरीद सकते हो, पर वहां से फिर आपको महंगे खरीदने पड़ेंगे। तो हमने अपने सिर्फ 2 बैग रखे हैं। अभी सारा सामान जो है इस वाले ट्रैकिंग बैग के अंदर जाएगा सारा सामान, और बाकी जो सारा सामान होगा वो थोड़ा बहुत सामान इसके अंदर है, इसमें जाएगा। तो हम फ्लाइट से जा रहे हैं, तो इसलिए हमने एक अपना लगेज लिया है, एक अपना ट्रैक पैक लिया है। ये सारा सामान है। अभी जरूरी सामान होता है वो होता है आपकी टूल किट। टूल किट जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। वैसे तो अगर आप अपने यहाँ से बाइक लेके जाते हो तो हर बाइक की सीट के नीचे होती ही है, पर अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो वहां से आप जो बाइक रेंट करोगे, अब वो लोग हो सकता है आपको टूल किट ना दें, और उनकी बाइक्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही है, क्योंकि रोज उनकी बाइक कोई ना कोई चला रहा होता है। तो टूल किट जो है वो जीत के पास है। उसके अलावा पंचर किट वो आपके पास होनी चाहिए। मैं दोनों चीजों का यहाँ पे लिंक दिखा रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। वो भी जीत के पास है, तो हम दोनों साथ में ही ट्रैवल करेंगे। तो कुछ चीजें मेरे पास है, कुछ चीजें उसके पास है, तो हम दोनों मिला के अपना ट्रैवल कर सकते हैं। अगर कोई चीज होगी तो मैं आगे व्लॉग के अंदर आपको बताऊंगा। ये सिर्फ एक लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन व्लॉग है, जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि कौन सी आपको लद्दाख जाने से पहले चीजों का ध्यान रखना है जो आप अपने साथ ले जाना चाहते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो हमारा दिल्ली टू ले डे 1 होगा। कैसे हम यहाँ से फ्लाइट से दिल्ली से ले जाएंगे, फिर ले के अंदर जाके शायद हम आधा दिन या पूरा दिन वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, आराम करेंगे। जो भी होगा हमारा एक्सपीरियंस वो आपको हमारे ब्लॉग के अंदर पता चलता रहेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगली आने वाली वीडियो के लिए। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अब अगले ब्लॉग के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। फ्लाइट में भी एक हमारे साथ सीन हो गया था जो कि बड़ा मतलब अजीबोगरीब था, अच्छा भी था। थोड़ी सी फीलिंग्स ऐसी हो गई थी हमारे साथ क्या हो रहा है।